Assalamualaikum. Today we are going to discuss about एलर्जी. एलर्जी हमारा आज का टॉपिक है और एलर्जी क्या है, किस तरह होती है, एलर्जेंस क्या होते हैं और एलर्जी की टाइप्स, एलर्जेंस की टाइप, ये डिफरेंट टाइप्स हैं एलर्जेंस की. एलर्जी की हम डिस्कस करेंगे, एलर्जी का कंप्लीट प्रोसीजर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. एलर्जी है जो कि अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी की एलर्जी क्या है. एलर्जी इज़ अ स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू फॉरेन पार्टिकल्स. है कि हमारे पास कोई भी एक हमारा इम्यून सिस्टम का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स में. जब पर्सन को एक्सपोज कराते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो कराता है, जिसकी बेस पे हमें एलर्जी होना शुरू हो जाती है. एन एलर्जी इज़ सेंसिटिविटी टू अ नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंस. इसके जो एलर्जी है वो हमारी सेंसिटिविटी होती है हमारे इम्यून सिस्टम की. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि एक इंडिविजुअल के लिए वो हार्मलेस हो और दूसरे इंडिविजुअल उससे एलर्जी हो जाए उसको. आप देखें कि सम टाइम हमें डस्ट एलर्जी हो रही होती है. 2 इंडिविजुअल्स खड़े हैं तो एक को डस्ट एलर्जी है, छिंकी आना स्टार्ट हो जाती है, फ्लू होना स्टार्ट हो जाता है, और एक नॉर्मली खड़ा होता है. तो आपका इम्यून सिस्टम डिपेंड कर रहा होता है, आपका इम्यून सिस्टम उसको ले इस तरह रहा होता है. तो हर बंदे का दूसरे बंदे से इम्यून सिस्टम वेरी कर रहा होता है, इसकी वजह से उनको एलर्जी हो रही होती है. एलर्जीज आर द एबनॉर्मल इम्यून सिस्टम रिएक्शन टू थिंग्स दैट आर टिपिकली हार्मलेस टू मोस्ट पीपल. जब आप किसी भी चीज़ को इनकाउंटर करते हैं तो होता क्या कि आपका इम्यून सिस्टम बिलीव करता है कि ये आपके लिए हार्मफुल है, तो फ़ौरन वो रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं. लाइक आप फूड ले रहे हो, कोई डस्ट एलर्जी है या कोई प्लांट पोलन है या कोई भी मेडिसिन है, तो आपका इम्यून सिस्टम सम टाइम उसको इस तरह रिकॉग्नाइज करता है कि इट इज़ फॉरेन पार्टिकल्स. तो वो इस तरह चेंजेस लाता है कि आपको वो फ़ौरन रिएक्शन शो कर देता है कि हाँ जी ये आपके लिए फॉरेन पार्टिकल्स है, और आपको एलर्जी सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाती है. और सम टाइम ऐसा नहीं भी होता, आपको एलर्जी सिम्टम्स नहीं भी शो होती. तो इम्यून सिस्टम जब इसको रिकॉग्नाइज़ करता है कि हाँ जी लेट्स सपोज कि आपकी बॉडी में या आपकी बॉडी के साथ कोई भी इनकाउंटर हो गया है, तो आपने एक्सपोज हो गया, लाइक हम डस्ट कह लें, कुछ भी कह लें, तो इम्यून सिस्टम ने कहना कि भी ये तो हमारे लिए हार्मफुल है. तो इम्यून सिस्टम ने करना क्या कि उसने एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देनी है उसकी अपनी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए. IgE एंटीबॉडीज़ है, यू कैन सी हियर IgE एंटीबॉडीज़. डिफरेंट टाइप्स होती हैं, मोस्टली IgE एंटीबॉडीज़ बनाते हैं इस एलर्जेंस या इस फॉरेन पार्टिकल्स के रिस्पॉन्स में. तो ये एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये हमारे सर्टन सेल्स पे एक्ट करती है और रिलीज़ करती हैं केमिकल्स हमारे ब्लड में जाके, जिसकी वजह से हिस्टामिन है. मींस कि आपको जब आप इनकाउंटर करेंगे किसी भी पार्टिकल के साथ, फॉरेन पार्टिकल्स, इट मे बी प्लांट पॉलन, इट मे बी मेडिसिन, इट मे बी डस्ट, इट मे बी फूड, आपके इम्यून सिस्टम ने रिकॉग्नाइज़ करना है, उसने फ़ौरन एंटीबॉडीज़ बना देनी है. IgE एंटीबॉडीज़ एक MCQ क्वेश्चन है. IG एंटीबॉडीज़ बनाने के बाद करेगा क्या कि वो IG एंटीबॉडीज़ हमारे डिफरेंट सर्टन सेल्स पे एक्ट करेंगे और डिफरेंट केमिकल्स को रिलीज़ कराएंगे बॉडी में. वो हमारे केमिकल्स आएंगे ब्लड स्ट्रीम में. जब ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे तो वहाँ पे वो एलर्जी सिम्टम्स शो कराना शुरू कर देंगे. वन ऑफ विच इज़ हिस्टामिन. जो केमिकल्स रिलीज़ कराएंगे हिस्टामिन भी हमारा एक MCQ टाइप क्वेश्चन है. तो ये वाले हिस्टामिन जब केमिकल्स बनेंगे हमारे एक्ट करेंगे आई पे, आपकी आइज़ कभी स्वेलो होना शुरू हो जाती हैं या कभी कह लें कि पानी निकलना शुरू हो जाता है. सिमिलरली नोज पे एक्ट करके आपको रनिंग नोज, थ्रॉट, आपको कफ वगैरह, लंग्स, आपको सांस में प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, स्किन, आपको स्किन में मतलब कह लें कि रैशेज़ वगैरह, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, आपके GIT में प्रॉब्लम, स्टमक में प्रॉब्लम, काज़ेज़ सी सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन. ये हम सारा एलर्जी का एक प्रोसेस कर रहे हैं कि आपकी किस तरह आपको एलर्जी हो सकती है. और समटाइम फ्यूचर एक्सपोजर टू दैट सेम एलर्जन विल ट्रिगर द एंटीबॉडी रिस्पॉन्स अगेन. अगर आपको पता लग गया कि हाँ जी हमें इस चीज़ से एलर्जी हो रही है, तो आप इन फ्यूचर भी जब कभी इस चीज़ का इनकाउंटर होगा, लाइक डस्ट से आपको एलर्जी है, तो यू शुड अवॉइड डस्ट. तो आपको ये सेम सिम्टम्स, सेम प्रोसेस आपका फिर दोबारा होगा. तो सिमिलरली आपको यही सिम्टम्स आपके डिफरेंट पार्ट्स पे करके आपको एलर्जिक सिम्टम्स शो कराना शुरू कर देंगे. एलर्जिक रिएक्शंस हैं वो माइल्ड भी हो सकती हैं, लाइक आपको सिंपल रनिंग नोज का प्रॉब्लम हो गया है. उसके अलावा ये स्फीयर भी हो सकते हैं, लाइक आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गया है. एन अस्थमा अटैक फॉर एग्जांपल इज ऑफन एलर्जिक रिएक्शन
मतलब कि जो हमें अस्थमा अटैक होता है डस्ट एलर्जी से मोस्टली होता है, वो होता क्यों है कि हम किसी चीज़ को हमारे लंग्स तक जाती है, वो चीज़ हमारे लंग्स में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करी, जिसकी वजह से हमें मतलब कि सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। अब फर्दर हमने कहा है कि एलर्जी कोई भी सब्सटेंस जो एलर्जी कॉज करेगा उसको हम कहेंगे एलर्जन। अब एलर्जन क्या है कि लाइक फूड है, अगर फूड आपको एलर्जी कॉज करे इट इज़ कॉल्ड एज एलर्जन, डस्ट है इट इज़ कॉल्ड एज एलर्जन, प्लांट पोलन मेडिसिन एनीथिंग विच इज़ कॉजिंग एलर्जी तो वो एलर्जन कहलाएगा। एन एलर्जन इज़ एनी सब्सटेंस एंटीजन दैट रिकॉग्नाइज्ड हार्मफुल बाय इम्यून सिस्टम एंड काज एन एलर्जिक रिएक्शन। द एलर्जन कैन बी फूड, dust particle, drug, insect venom or mold spores as well as pollen. Allergic people have sensitivity to more than one substance। के allergic people जितने भी हैं उनकी sensitivity system होता है, वो ज़रूरी नहीं किसी एक substance पे उसको एलर्जी हो सकती है। उनको मैंने बताया कि उनको फूड से भी, डस्ट पार्टिकल से भी, इंसेक्ट विनोम से भी और मोल्ड स्पोर्स डिफरेंट चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। तो ये हमारा सारा जो आएगा हमारी उसकी सेंसिटिविटी होगी। अब देयर आर 4 टाइप्स ऑफ allergens, the categories of allergen: inhalants, contactant, ingestant and injectants. One by one we will discuss it. inhalants में वो आते हैं जिसको हम थ्रू नोज़ इनहेल कर रहे होते हैं। जो हम इनहेल करेंगे आपको पता है वो हमारे नोज़ के थ्रू, हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू हमारे लंग्स तक वो चीज़ चली जाएगी। तो दोज एलर्जेंस अफेक्ट द बॉडी व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द लंग्स और मेम्ब्रेन्स ऑफ द नॉस्ट्रल्स। पोलन is the most common inhaled allergen, including such substances as a dust pollen, feather and animal tender। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास डस्ट पोलन हो गए, फीदर हो गए या एनिमल टेंडर्स, ये हमारी सारे इसी में आ रहे हैं कि आपको कोई इनहेल की, जब इनहेल की हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू वो चीज़ ऊपर चल गई, जब वो चीज़ ऊपर चल गई तो इस तरह प्रॉब्लम्स हो गए। कॉन्टेक्टेंट्स क्या होते हैं कि कॉन्टेक्टेंट्स में एलर्जेंस दैट कम इन कॉन्टैक्ट विद योर स्किन एंड प्रोड्यूस अ रिएक्शन सच एज, हम देखें आप उसको रिएक्ट किया है, रिएक्ट करने के बाद आपके वो इसमें ईचिंग स्टार्ट हो गई है, कॉन्टैक्ट स्किन से ईचिंग स्टार्ट हो गई है और आपको कुछ भी इस तरह प्रॉब्लम, रैशेस वगैरह हो गए हैं। तो कॉस्मेटिक एलर्जेंस, फैब्रिक्स एंड द डाइज। इंजेस्टेंट्स क्या होते हैं कि इंजेस्टेंट्स जो होते हैं ना वो हमारे एलर्जेंस होते हैं जो हम मतलब कि खाने वाली चीज़ें स्वेलो करते हैं, हम अपने अंदर जाते हैं। तो वैरायटी ऑफ फूड एंड मेडिकेशंस कैन कम एंड इंजेस्टन एलर्जेंस। कॉमन इंजेस्टन एलर्जेंस आर मिल्क, एग, पीनट्स एंड चॉकलेट्स एक्सेट्रा। इंजेक्टेंट्स क्या होते हैं कि सम टाइम आपको किसी मेडिसिन के इंजेक्ट करने से भी एलर्जी हो जाती है, तो वो होंगे हमारे पास इंजेक्टेंट्स। Injectant allergens are the substances that penetrate to the skin such as insect venom and drugs that are injected। हम फर्दर कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एलर्जी। अब हमारे पास एलर्जेंस थे, अब हम करेंगे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जी। फर्स्ट वन इज़ एनवायरमेंटल एलर्जी, सेकेंड वन इज़ फिजिकल एंड साइकोमेट्रिक एलर्जी, थर्ड वन एनाफिलेक्टिक एलर्जी, साइटोटॉक्सिक एलर्जी एंड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इन्वायरमेंटल एलर्जी मतलब कि जो एनर्जी आपको एनवायरनमेंट से हो रही हो, लाइक एनवायरनमेंट में हमारे पास पोलन आ रहे हैं, डस्ट आ रहे हैं, एनिमल, स्टैंडर्ड, स्मोक एक्सेट्रा। तो एलर्जिक रिनाइटस मतलब कि हमारे मोस्टली जब नोज़ का प्रॉब्लम हो रहा होता है, अस्थमा जब हमें सांस में प्रॉब्लम हो रहा होता है तो वो मोस्टली हमारे एनवायरनमेंट के थ्रू ही हमें प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। इन्वायरमेंटल एलर्जीज हैपन्स व्हेन योर बॉडीज इम्यून सिस्टम्स ओवर रिएक्ट टू द सब्सटेंस इन एन एनवायरनमेंट। आपको पता है कि एनवायरनमेंट में कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम हो रहा होता है वो रिकॉग्नाइज कर रहा होता है कि इट इज़ हार्मफुल, तो वो ओवर रिएक्ट कर जाता है। जब वो ओवर रिएक्ट कर जाता है तो वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। तो सिमिलरली प्रोसेस हम जो पहले पढ़ कर आए हैं, तो एंटीबॉडीज़ इन योर इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई दीज सब्सटेंसेस एज डेंजरस इवन थॉट इट इज़ नॉट। तो वो डेंजरस कॉज करता समझता है, उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ बनाता है, एंटीबॉडीज़ के रिस्पॉन्स में डिफरेंट केमिकल्स बनते हैं विच इंक्लूडिंग हिस्टामिन। हिस्टामिन हमारे आई, थ्रॉट, डिफरेंट एरियाज़ पे एक्ट करके हमें एलर्जी सिम्टम शो कराना शुरू कर देता है। एयरबोर्न पार्टिकल्स क्या होते हैं? These are the most common allergens. Example of airborne particles that can cause the allergies are the dust, animal tender and pollen from the grass and ragweed and trees. Pollen allergy
क्या होती है। अब पॉलन क्या होता है कि पॉलन हमारे पास है मेल सेक्स सेल्स। अब फीमेल मेल सेक्स सेल्स, सिमिलरली हमारे पास प्लांट का मेल सेक्स सेल्स होते हैं विच इज़ स्मॉल लाइट एंड ड्राई प्रोटीन पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रीज, ग्रासेस, फ्लावर्स एक्सेट्रा दैट मे स्प्रेड बाय द वाइंड पॉलन इज मतलब कि हमारे पास जो विंड पॉलन मीन्स हमारे पास विंड पॉलन के थ्रू वो स्प्रेड होता है। विंड मीन्स के हवा के थ्रू होते हैं। इट इज़ अ पोटेंट स्टिमुलेटर ऑफ एलर्जिक रिस्पॉन्सेज। इट एंटर्स इनटू नोज, हमारे नाक में जाता है पॉलन और अदर पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट काजिंग इरिटेशन, हिस्टामिन रिएक्शंस। विनोम बोलते हैं पॉइजन को इन इंसेक्ट बाइट, किसी भी इंसेक्ट बाइट में जो विनोम होते हैं एंड द स्टिंग कैन काज द एलर्जिक रिएक्शन एंड कैन बी स्वेयर। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फिजिकल एंड साइकोमेट्रिक एलर्जी। द प्राइमरी काज ऑफ दिस एलर्जी इज़ अ प्रॉब्लमेटिक शॉक ऑफ द टिश्यू, कोल्ड वाटर, हाई और लो टेम्परेचर। सम टाइम आपको एक प्रॉब्लमेटिक शॉक होता है आपका टिश्यूज़ का, कोल्ड ठंडे गर्म पानी का, टेम्परेचर कम है ज़्यादा का, आपको एक्सट्रीम गुस्सा आ रहा होता है, आपको जेलसी, सॉरो, गम होता है, डिप्रेशन होता है, माने होता है, एक्सट्रीम ऑफ लाफ्टर, आप ज़्यादा हंस रहे हो, एनजाइटी। तो ये मोस्टली हमारी फिजिकल साइकोमेट्रिक इसमें आ रहे होते हैं। एनाफ्लेक्सिस इज़ अ सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिस्पॉन्स। जो हमारे पास एनाफ्लेक्सिस है ये सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिस्पॉन्स है दैट इज़ मार्क्ड बाय स्वेलिंग, रैशेज एंड लोअर ब्लड प्रेशर। इसमें होता क्या है कि आप सम टाइम किसी इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करता है एज अ हार्मफुल सब्सटेंस। तो सम टाइम आपका ब्लड प्रेशर मार्कली इंक्रीज लो हो जाता है, स्वेलिंग, रैशेज होना शुरू हो जाती है। इन सीवियर केसेस अ पर्सन विल गो इनटू अ शॉक इफ इट इज़ नॉट treated immediately. It can be fatal. Common in causes include the bites, stings, and food and medications. Cytotoxic allergy is that kind of allergy which is mostly ingested. मतलब एक ऐसे एलर्जन से काज होती है जो मोस्टली मतलब कि इंजेस्टेड बाय आवर which is this is due to the toxic material of the allergen when it is ingested by our body, कि हमने इंजेस्ट कर लिए। साइटोटॉक्सिक एलर्जी इज़ ओनली काइंड ऑफ एलर्जी जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी टॉक्सिक मटेरियल को एज आ हार्मफुल सब्सटेंस कंसीडर करता है। हर दफ़ा हमारे पास IgE एंटीबॉडीज़ बनाता है इम्यून सिस्टम फॉरेन पार्टिकल के रिस्पॉन्स में, एक्सेप्ट साइटोटॉक्सिक एलर्जी जहाँ पे वो हमारे IgG एंटीबॉडीज़ बनाते हैं in response to the allergens. Next one is delayed hypersensitivity. Delayed hypersensitivity is a major mechanism of defense against various intracellular pathogens. मतलब कि delayed hypersensitivity एक ऐसा mechanism है जिसमें कह लें कि हमारे डिफेंसिव सिस्टम में जिसमें वेरियस इंट्रासेलुलर पैथोजेंस हमारे कुछ इंट्रासेलुलरली पैथोजेंस के अगेंस्ट हो रहा होता है। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी टेक्स 2 to 3 weeks टू डेवलप, मतलब कि जो इसमें हमें होगी एलर्जी वो 2 से 3 हफ्ते के बाद होगी, फ़ौरन नहीं होगी। इसमें हमारे एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व नहीं होती, रादर इसमें हमारे सेल्स मेडिकेटेड रिस्पॉन्स होता है। इसमें हमारे T लिम्फोसाइट्स मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं कह लें कि एलर्जी के सिम्टम शो कराने के लिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।